जय हिंद फ्रेंड्स, जैसा कि हम रेगुलर बेसिस पे इकोनॉमिक्स की कक्षाएं ले रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा में हमने देखा था आई कोर में जैसे देखा था इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये पूंजी की उत्पादकता को दिखाती है। किसी देश में पूंजी की उत्पादन कितनी हो रही है, इसको इंडिकेट करता है आई कोर। आज का जो हमारा विषय है उसमें हम देखेंगे ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, समृद्धि बनाम विकास, जो हमारा टॉपिक है। क्योंकि अब ये बेसिक है, बेसिक से एडवांस चल रहे हैं इकोनॉमी में देखिए हर जगह हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन लोग क्या है सिर्फ स्टैटिक जीके ही रटना पसंद करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक थोड़ा टफ है और जीएस की तुलना में उतना टफ नहीं है जितना टफ बनाते हैं लोग। लेकिन इसको अगर हम आसान भाषा में प्रैक्टिकली अगर सोचें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा हमको, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को पिक करेंगे। कोई भी चीज़ हार्ड तब बनती है जब उसको हम बनाते हैं, अगर हम उसको ईजी वे में सोचें तो ये चीज़ ईजी हो जाएगा। वही है ना, जब आप किनारे पे बैठकर अगर समुद्र की गहराई नापेंगे तो आप ज़िंदगी भर वहीं पर बैठ के नापते ही रह जाएंगे। जब तक आप अंदर नहीं उतरेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कितनी गहराई है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले उसको देखिए, उसके PYQ देखिए, उसका मॉडल क्वेश्चन देखिए और उसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है एग्जामिनर का, वो देखिए। क्योंकि ये कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, ये मेन सबसे पहले आप PYQ देखिए, सिलेबस देखिए, क्योंकि सिलेबस बताता है क्या पढ़ना है, PYQ बताता है क्या छोड़ना है आपको। अगर आप बिना देखे सिर्फ पढ़ना बैच, आजकल तो मार्केट में सब्जियों के भाव बैच बिक रहे हैं, कोई 400 रुपये में दे रहा है, कोई 200 रुपये में दे रहा है, कोई 90 रुपये में दे रहा है, कोई 100 रुपये में दे रहा है। तो आप क्या है, एक बार बैच लिए आप पढ़िए, उसके बाद फिर आप मान लीजिए उस एग्ज़ाम में नहीं हुआ, फिर वही बैच आप फिर दोबारा ले लेते हैं। ये नहीं सोचते जो नोट्स बनाए उसको पढ़े, नोट्स तो कबाड़ा में चला गया। तो यही सब है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया से मेहनत करिए, क्योंकि समय जो है कब 1 से 2 साल कब बीत जाएगा पता नहीं चलता है। जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो एग्ज़ाम 2 घंटे ऐसे निकल जाते हैं जैसे लगता है अभी आधे घंटे हुए हैं, वैसे ही ज़िंदगी के 2-3 साल ऐसे निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो शुरू करते हैं आज हम इकोनॉमी में समृद्धि बनाम विकास। समृद्धि जो ग्रोथ है ये मात्रात्मक होती है। समृद्धि जो है मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब इसकी गणना की जा सकती है कितनी समृद्धि हुई है। मात्रा 1, 2, 3 जैसे मात्रा में ले सकते हो आप, इतनी ग्रोथ हुई है, इतनी % की ग्रोथ हुई है। लेकिन विकास को आप ये नहीं कह सकते कि इतना % विकास हुआ है। विकास जो है गुणात्मक होती है, क्वालिटी होती है। ये इसको अगर देखें, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड शोज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। विकास गुणात्मक होती है। विकास जो है गुणात्मक होता है और जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। विकास जो है गुणात्मक, विकास गुणात्मक होता है। ये जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है या दिखाता है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को दिखाता है। ग्रोथ
समृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास जो है गुणात्मक होती है। अगर आप सिंपल भाषा में समझे, समृद्धि ग्रोथ जो है मात्रात्मक होती है, विकास जो है गुणात्मक होती है। अब इसके और आगे चलें तो आगे देखते हैं, हमें आय, इनकम, ग्रोथ, विकास, ग्रोथ मतलब समृद्धि, समृद्धि जो है महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ अन्य बातों की भी आवश्यकता होती है, जैसे स्वास्थ्य, ज्ञान और आदि। अगर देखें, जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता में, जीवन के एक अच्छी गुणवत्ता में, एक अच्छी गुणवत्ता में आय, ग्रोथ महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अन्य तथ्यों या बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अन्य तथ्यों या बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए या आवश्यक होती हैं, रखा जाना चाहिए या आवश्यक होती हैं, आवश्यक होती हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में देखें क्या, जैसे स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ज्ञान मतलब हेल्थ और नॉलेज, हेल्थ और नॉलेज भी ज़रूरी है। आपके इनकम के साथ, पैसे के साथ, ग्रोथ के साथ, विकास के साथ आपका स्वास्थ्य और ज्ञान भी ज़रूरी है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप महीने का 10 लाख रुपए करोड़ों में कमा रहे हो, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो किस काम का है। अभी आप देखिए कितने बड़े बड़े लोग हैं, डायबिटीज़ अगर उनको है, अगर उनका मीठा फेवरेट मतलब फूड है तो वो नहीं खा सकते, चाह कर भी नहीं खा सकते हैं। इसलिए कहते हैं स्वास्थ्य और ज्ञान, नॉलेज भी ज़रूरी है। आपके पास पैसा बहुत है, आप बहुत विकास कर लिए हैं, आपके पास समृद्धि बहुत है, लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो किस काम की है। आप उसको ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे। आपको हर जगह, आप कहीं भी रहेंगे, आपको अशिक्षित ही, आपको हीन नज़र से ही देखा जाएगा। भले ही आपके पास पैसा है, आपको बोलने का तरीका नहीं पता रहेगा, कहाँ पे क्या बोलना है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप नहीं बोल सकते हो। लोग कहते हैं ना पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, नॉलेज ही नहीं है, तो आपको जिस नज़र से देखा जाएगा और जो पढ़ा लिखा है उसको किस नज़र से देखा जाएगा, बहुत अंतर है इसमें। सब कुछ पैसों से नहीं होता है, ये तो कहने की बात है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो पैसा अगर आपके पास है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा और नॉलेज है तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आपके पैसा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा और नॉलेज है तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आज देखिए जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनके पास पैसा और नॉलेज था। पैसा आपके पास है तो नॉलेज ये बताएगा आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, पैसे को बढ़ाना है कैसे, ग्रोथ कैसे करें, हम विकास कैसे करें, ये आपको नॉलेज आपको बताएगा। नहीं तो पैसा है कहीं ऐसा जगह इन्वेस्ट कर देंगे जाके पैसा डूब जाएगा, पता ही नहीं है। नॉलेज से मतलब ये नहीं है आपको गणित का फॉर्मूला याद हो, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, किसकी राजधानी कहाँ पर है। नॉलेज से ये नहीं, कुछ कॉमन सेंस बेस्ड भी नॉलेज होते हैं। आप पहले के बुजुर्ग जो थे, कहाँ कितना पढ़े लिखे थे, लेकिन जो बातें बोलकर गए हैं, आज वो बातें आज के जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको दे दो तो हिल जाते हैं। कि आप संविधान में ही ले लीजिए, संविधान, इंडिया का संविधान जो बना, मतलब कितनी दूरदर्शी नज़रिया था उन लोगों का जो बनाए, आज के दौर में भी फॉलो हो रहा है। वो सारे धर्म, सारे जात, समुदाय
जानवर से लेकर सबको समाहित कर दी है संविधान में, किसका क्या अधिकार है, किसका क्या राइट है। तो इसको आप एकदम अपने नज़रिए से, कॉमन सेंस, आप जो लिखे हैं ये आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, आप इसका डिफिनेशन जो है खुद भी बना सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं कि और क्या विकास के लिए और क्या ज़रूरी है। स्वास्थ्य हो गया, ज्ञान हो गया, पैसा हो गया, और क्या फैमिली भी होगी। अगर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है या सिंगल फैमिली है, इससे भी विकास पर आपके इम्पेक्ट पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या जॉइंट फैमिली होती थी, उतनी सिक्योरिटी होती थी बच्चों के पढ़ने का, घर में जो सामान है, घर की जो घर का जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है घर की, पैसे की, अगर मतलब पैसे की प्रॉब्लम हो गई, अगर जॉइंट है तो कहीं ना कहीं पैसे आते रहेंगे, क्योंकि उसमें सब लोगों का योगदान रहता है जॉइंट फैमिली में। अगर आप एकल परिवार हैं, इसमें सिक्योरिटी, सुरक्षा बहुत कमी होती है, क्योंकि एक ही स्रोत है पैसा कमाने का, एक ही माध्यम आप हैं। तो अगर आपको मान लीजिए किसी कारणवश नौकरी से निकाल दिया गया, नौकरी आपने छोड़ दिया, कहीं और नौकरी ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है, तो आपका फैमिली, आपका परिवार कैसे चलेगा। अगर जॉइंट फैमिली है तो आप अगर बैठ गए घर पे, कोई और तो है, आपका भाई है, चाचा है, ताऊ हैं, जो भी हैं, जॉइंट फैमिली में सब रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे सुरक्षा ज़्यादा रहती है सिंगल फैमिली की तुलना में। विकास में आप ग्रोथ, ज्ञान या अच्छा स्वास्थ्य आदि उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देते हैं। ग्रोथ या आप ग्रोथ या विकास में उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देते हैं, जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देते हैं। जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देते हैं वो सभी आपके विकास के लिए, ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अगर डायग्राम से हम समझे, डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, विकास मतलब विकास को अगर हम देखें, इसको मिटाकर यहाँ पर देखते हैं, डायग्राम के माध्यम से अगर समझें हम, डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब विकास बराबर क्या होगा, विकास बराबर हो जाएगा जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता। जैसे अब इसमें आप जीवन स्तर, मतलब जीवन स्तर, आय, इनकम ले सकते हैं। इसमें इनकम, जीवन स्तर, हेल्थ ले सकते हैं इसमें, इसी में हेल्थ, उसके बाद नॉलेज ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, ज्ञान, एक्सेट्रा। आप इसमें जो है
ये एक जीवन मान लीजिए, एक व्यक्ति, आप खुद को यहाँ इमेजिन करिए, आप आपके लिए, आपके विकास के लिए क्या क्या ज़्यादा ज़रूरी है जीवन स्तर, इनकम के लिए आप, इनकम होना चाहिए, क्योंकि बिना इनकम के कुछ नहीं होगा, इनकम होना चाहिए। अब इसमें अगर हम देखें, क्योंकि सेशन छोटा ही रखेंगे, आज हमने देखा ग्रोथ बिजनेस डेवलपमेंट, क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रहा है, आवाज़ आ रही है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी सोचे थोड़ा और, क्योंकि बाहर से आवाज़ आ रही है ज़्यादा, इसके लिए थोड़ा आपको भी दिक्कत होगी सुनने में और हमको भी हो रही है, इसलिए लेक्चर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।